कुछ सौदे आंखों से होते हैं। सुखविंदर की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था। पुलिस ने केस को सिर्फ एक्सीडेंट कहकर बंद कर दिया, क्योंकि गाड़ी पर एक निशान तक नहीं था। पर वो टैक्सी अब भी थाने के पीछे वाले यार्ड में खड़ी थी। सुखविंदर का एक पुराना दोस्त था यदु। उसे यकीन नहीं था कि इतना पुराना ड्राइवर ऐसे एक्सीडेंट कर सकता है। सुखविंदर ऐसे एक्सीडेंट नहीं कर सकता। यदु ने थाने से सेटिंग करके वो टैक्सी निकलवा ली और सोचा गाड़ी ठीक है तो क्यों ना इसे चलाया जाए। गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। यदु ने गाड़ी में एक डैश कैम लगवाया। इस बार सब रिकॉर्ड होगा। रात के ठीक 1:30 बजे यदु उसी गुड़गांव फरीदाबाद रोड से गुजर रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगा। एसी भी बंद है, फिर इतनी ठंड। ये नॉर्मल नहीं है। अचानक रेडियो पर वही शोर शुरू हुआ। अरे बंद हो! यदु ने घबराकर डैश कैम की स्क्रीन पर देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, पर अचानक से डैश कैम की स्क्रीन पर सुखविंदर बैठा दिखा। पर उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। पीछे मत देखना, या तो पीछे मत देखना। तभी रोड के बीचों बीच एक लड़का खड़ा दिखा। यदु ने घबराकर ब्रेक मारी। लड़का पास आया, उसका चेहरा बिल्कुल पीला था। उसने खिड़की थपथपाई। भैया, मेरी माँ खो गई है। उसके हाथ में ललटेन थी, सफेद साड़ी में। यदु का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि सुखविंदर की कहानी में बुढ़िया ने इसी नाम का जिक्र किया था। उसने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, पर गाड़ी के सारे लॉक्स अपने आप खुल गए। मोहित पिछली सीट पर बैठ गया। यदु ने हिम्मत करके मिरर में देखा। मिरर में मोहित नहीं, बल्कि वही बिना चेहरे वाली बुढ़िया बैठी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून अब 2 इंच नहीं, बल्कि 5 इंच लंबे थे। मेरे बेटे को ढूंढ लिया, अब मेरी आंख दे दो। मेरे पास कोई आंख नहीं है। सुखविंदर की आंखें पुरानी हो गई थी। मुझे नहीं चाहिए। अचानक गाड़ी के सारे शीशे अंदर से काले खून से भर गए। ये क्या हो रहा है? यदु को बाहर का कुछ दिखना बंद हो गया। बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। अचानक बैक सीट से पहले एक हाथ निकला, फिर और 10-12 हाथ निकलकर उसे जकड़ने लगे। तभी उसके कान में एक भारी आवाज आई। या तो तुमने अपने दोस्त की निशानी ली, अब उसकी सजा भी लो। अचानक कार का बैलेंस बिगड़ा। अगली सुबह वही टैक्सी उसी खाई में मिली। इस बार ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। ड्राइवर कहाँ है? पर जब पुलिस ने डैश कैम चेक किया तो उनकी रूह कांप गई। वीडियो में दिखा कि यदु ने खुद अपनी ही आंखें पिछली सीट पर रखी थीं, जहां एक साया उन्हें कच्चा चबा रहा था। बदला पूरा हुआ। और डैश कैम के आखिरी फ्रेम में वो बुढ़िया कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी सपाट चमड़ी पर अब यदु की आंखें चमक रही थीं। अगर आपको ये जाना है कि मैंने सुखविंदर और यदु को ही क्यों मारा, और सुखविंदर तो मर चुका था, तो उसे बुढ़िया की कहानी कैसे पता थी, उसका राज नेक्स्ट एपिसोड में खुलेगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो।